जापानीज़ गाड़ियाँ तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस गाड़ी को देखने के बाद पुरानी सारी गाड़ियों को आप भूल जाएंगे। और आज आपको मैं दिखाऊंगा निसान डेज़ हाईवे स्टार। ये एस हाइब्रिड वेरिएंट है निसान डेज़ का, जिसका मतलब है कि ये गाड़ी बेसिकली सेमी हाइब्रिड होती है। मॉडल की बात करूं तो ये 2023 का मॉडल है, 2024 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है। लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि इस गाड़ी को आप ब्रांड न्यू कार कंसिडर कर सकते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ 2400 किलोमीटर्स चली हुई है और इस गाड़ी को कम्प्लीटली जापान में ही ड्राइव किया गया है। तो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू कार की तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आस्किंग प्राइस की बात कर ली जाए तो 43 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की जा रही है। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड पर मौजूद है। गाड़ी को तो हम आपको डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेज़ हैं। एक रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, जबकि दूसरी ब्रांच ये वाली है रावलपिंडी जीटी रोड पर DHA फेज़ 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। जिस भी ब्रांच पर इस गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप विज़िट करना चाहें आप कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। जल्दी से मैं आपको इस गाड़ी को दिखाता हूँ और सबसे पहले तो आप देख लीजिए इस गाड़ी की। यहाँ पर हमारे पास रिमोट की आती है, जिसकी सबसे ऊपर आपको निसान की ब्रांडिंग मिल जाएगी। उसके नीचे लॉक है और उसके नीचे अनलॉक है, और ये एक रिमोट की होती है। और ये गाड़ी आती है स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ। तो चाबी अगर आपके पास मौजूद है तो इसके ऊपर किसी भी बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। दरवाजे के ऊपर ये जो बटन है इसको आप प्रेस करें तो गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और इसी तरीके से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। मैं इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूँ। और गाड़ी के अंदर आकर आपको एक सरप्राइज़ ये भी मिलेगा कि ये गाड़ी इंतहाई स्पीशियस है अंदर से। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई 660 सीसी गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि हाइट के मामले में इस गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से हेड स्पेस बहुत अच्छी है, नी स्पेस तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। इसका स्टार्टअप कुछ ऐसा है, मीटर के अंदर बहुत ही खूबसूरत एनिमेशन अपेयर होती है, जिसमें बेसिकली ये गाड़ी नज़र आती है और फिर साइड पर ये रोड पर हो जाती है और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। हम जल्दी से इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं, हाई बीम को भी ऑन कर लेते हैं और हैज़र्ड लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। इंटीरियर के बारे में तो हम डिटेल से बात करेंगे ही, लेकिन पहले आपको इसके एक्सटीरियर के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। फ्रंट लुक अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे तो नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है। फ्रंट साइड से ये गाड़ी दिखने में भी बहुत प्यारी है और इसके साथ साथ फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस गाड़ी की हेडलाइट्स को ही देख लीजिए, इनकी शेप बहुत मज़े की है और इसके साथ साथ ये कंप्लीट LEDs के अंदर डिज़ाइन की हुई हैं, जिसमें आपके पास लो बीम है, हाई बीम है। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ ये सब कुछ, बल्कि इसकी लाइट्स के अंदर आपको ऑटो का ऑप्शन भी मिलता है। तो बाहर की लाइट को सेंस करते हुए ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ भी होती हैं, और इसके साथ साथ इनके अंदर आपको एडजस्टमेंट भी मिलती है, जिसके बारे में आगे वीडियो में चलकर हम बात करेंगे इंटीरियर के अंदर जाकर। अच्छा, फ्रंट से लुक्स इस गाड़ी की बहुत ही मज़े की हैं। आपको फ्रंट पर एक ग्रिल मिलेगी जो कि टाइनी सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है साइज़ में, बट आपको यहाँ पर क्रोम का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इसके साथ साथ फ्रंट साइड पर ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है पार्किंग सेंसर्स, जो कि काफ़ी हेल्प करते हैं इस गाड़ी को टाइट एरियाज़ में पार्क करते हुए और निकालते हुए। और साथ ही साथ इसके पार्किंग सेंसर्स इसके एंटी कोलिजन सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं। तो अगर आप बहुत ही नैरो पार्किंग से गाड़ी को निकाल रहे हैं और उस दौरान आपकी गाड़ी के आगे बहुत ही क्लोज डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग भी करेगी। उसके अलावा ये रहे जी हमारे पास DRLs यहाँ पर इंडिकेटर्स आपके पास आ जाते हैं, और इस गाड़ी के अंदर आपको फॉग लैंप्स भी प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। फ्रंट साइड से तो सारी की सारी ये चीज़ें थी। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी विंड स्क्रीन के अंदर एक कैमरा मिलेगा, जो कि बेसिकली इसके एंटी कोलिजन सिस्टम के लिए होता है और ऑटो ब्रेकिंग के अंदर गाड़ी की काफ़ी हेल्प करता है। उसके अलावा अगर आप साइड पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास आते हैं अलॉय रिम्स प्री इंस्टॉल्ड, और रिम्स को अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली 14 इंचज़ के रिम्स हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं। नॉर्मली 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियाँ जो होती हैं उनके अंदर अलॉय रिम्स नहीं आते, बट ये गाड़ी अलॉय रिम्स के साथ है ना सिर्फ, बल्कि ये 14 इंचज़ के हैं और रिम्स की कंडीशन आप देख सकते हैं। अच्छा, टायर की अगर मैं बात करता चलूँ तो ऑब्वियसली ये जापानीज़ कार है, जापान से ही इंपोर्ट हुई हुई है, तो इसके ऊपर जो टायर इंस्टॉल्ड है वो है ब्रिजस्टोन का। और क्योंकि ये 2400 किलोमीटर्स ड्रिवन है इन्हीं टायर्स के साथ, तो टायर्स भी इस गाड़ी के ब्रांड न्यू हैं। रफली 2 से 2.5 साल तक आपको टायर्स भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली जापानीज़ गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा कि टायर्स इतनी अच्छी हालत के अंदर नहीं होते, बट इस केस में ये भी ब्रांड न्यू हैं।
बाकी गाड़ी आपको फ्रंट पर डिस्क ऑफ़र करती है, ब्रेक्स के लिए बैक पर ड्रम ऑफ़र करती है और इसके साथ साथ इसके साइड मिरर्स ना सिर्फ बॉडी कलर्ड हैं, इनके ऊपर आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है और इसके साथ साथ अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये गाड़ी आती है 360 व्यू कैमरा के साथ, प्लस ये रिट्रैक्टेबल भी होते हैं। यहाँ पर आपको S हाइब्रिड का बैज मिल जाएगा जो कि सेमी हाइब्रिड इसको आप कह सकते हैं। ये सिस्टम बेसिकली करता ये है कि गाड़ी के टायर्स, जब आप गाड़ी को ब्रेक करते हैं तो कुछ एनर्जी ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बैटरीज़ के अंदर स्टोर कर लेती है जनरेट करके, और फिर उन बैटरीज़ की मदद से गाड़ी के काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल्स चलते हैं, जिसकी वजह से इंजन के ऊपर कम से कम लोड पड़ता है और इंजन आपको बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। डोर लैचेस बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में हैं। वैसे तो आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे ये स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन मौजूद है, इस बटन की मदद से आप इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन किसी भी वजह से अगर गाड़ी की बैटरी डेड हो जाए या की बैटरी डेड हो जाए तो आपके पास मैनुअल की का ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये आपके पास की होल है, यहाँ पर की को इंसर्ट करते हुए आप इस गाड़ी को लॉक या अनलॉक मैन्युअली भी कर सकते हैं। रेन वॉइजर्स हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड हैं जो कि आपको फैक्ट्री से ही मिलेंगे। उसके साथ साथ गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करते चलें तो आपको गाड़ी वैसे तो बिल्कुल फ्लैट सी लुक नज़र आ रही होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा करेक्टर लाइंस यूज़ हुई हुई हैं। एक व्हील आर्चेस के ऊपर है, बैक साइड पर भी और फ्रंट साइड पर भी। इसके साथ साथ ऊपर एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग किस्म की शोल्डर लाइन है और नीचे काफ़ी प्रोमिनेंट किस्म की वेस्ट लाइन है, जिसकी वजह से गाड़ी की लुक्स काफ़ी डायनामिक बनती है और खूबसूरत भी हैं। नीचे आपको इसकी साइड स्कर्ट्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर रियर साइड की बात करते चलें तो बैक साइड पर भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं इस गाड़ी के अंदर, जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ऊपर आपको स्पॉयलर मिलेगा जो कि गाड़ी की बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही डिज़ाइन किया हुआ है और ये काफ़ी एरोडाइनमिक लुक के अंदर आता है। उसके अलावा रियर विंड स्क्रीन काफ़ी बड़ी है जिसके ऊपर आपको वाइपर, वॉशर, डीफॉगर, इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे मज़े की चीज़ है इस गाड़ी की रियर लाइट्स। अगर आप देखें तो ये वर्टिकल शेप के अंदर डिज़ाइन हुई हुई काफ़ी खूबसूरत लाइट्स हैं, जिनके अंदर आपको टर्न इंडिकेटर हैलोजन में मिलते हैं, बट बाकी सारी ऑप्शंस आपके पास LEDs के अंदर आती हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ डेज़ की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगी हाईवे स्टार की ब्रांडिंग और S हाइब्रिड यानी कि सेमी हाइब्रिड की ब्रांडिंग। अच्छा, इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको रियर व्यू कैमरा ऑफ़र करती है, रियर साइड पर सेफ्टी के लिए पार्किंग सेंसर्स ऑफ़र करती है और साथ ही साथ अगर मैं इसका बूट ओपन करूं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक के साथ आती है। कुछ इस तरीके से इसका बूट ओपन होता है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं किसी भी ज़रूरत के लिए और आपने इसकी डिग्गी के अंदर सामान रखना है और आपके पास काफ़ी ज़्यादा सामान है लेकिन डिग्गी के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? उस सूरत में आपने सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पर दिए गए लैच को आप इस तरीके से खींचेंगे और आप देखेंगे पूरा का पूरा बेंच आगे मूव हो जाएगा और आपके पास जो बूट स्पेस है वो पहले से डबल हो जाएगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसकी सीट्स जो हैं ये फ़ोल्ड होनी चाहिए क्योंकि आपको और ज़्यादा लगेज की कैपेसिटी चाहिए, तो आप इसकी सीट्स को इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए बैक साइड पर पूरा का पूरा कैबिन यूज़ कर सकते हैं लगेज कैपेसिटी के लिए। तो ये इस गाड़ी की सबसे मज़े की चीज़ है। अच्छा, इसको हम क्लोज़ करते हैं और आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको मैं दिखाता हूँ। बल्कि सबसे पहले तो मैं आपको इसके इंटीरियर की एक वाइड लुक देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर जो कि इंतहाई खूबसूरत है और पाकिस्तानी गाड़ियों में अगर आप कंपेयर करें तो तकरीबन ये 50-60 लाख रुपए वाली गाड़ी के इंटीरियर को आराम से बीट करता है। इतना खूबसूरत इंटीरियर है। यहाँ पर ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। स्टीयरिंग व्हील बहुत ही खूबसूरत है। इसका लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील आता है जिसके ऊपर आपको 2 टोन कॉम्बिनेशन मिलेगा और मज़े की बात कि ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग होता है और इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया जाता है जो कि नॉर्मली आपको आम गाड़ियों के अंदर नहीं मिलता। अच्छा, इंटीरियर के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अगर इसके ड्राइवर डोर के ऊपर आएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिकल विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं और मज़े की बात कि इसकी ड्राइवर विंडो ऑटो ऑप्शन के साथ आती है। तो एक बार आप टैप करेंगे पूरी की पूरी विंडो डाउन और इसी तरह से विंडो को अप करने के लिए सिंगल टैप आपने करना है, बटन को होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके साथ साथ चाइल्ड सेफ्टी लॉक है विंडोज़ के लिए। यहाँ पर आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं और अगर आप इसके साइड मिरर्स देखें तो ये आते हैं रिट्रैक्टेबल ऑप्शन के साथ। बटन को प्रेस करें, मिरर्स फोल्ड हो जाएंगे, दोबारा से बटन को प्रेस करें, मिरर्स अनफोल्ड हो जाएंगे। उसके अलावा इंटीरियर के अंदर ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऑफ़र करती है जिसमें
स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर अगर आप आएंगे तो आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ सर्कुलर शेप में एयर वेंट है, जिसकी आउटलाइनिंग सिल्वर फिनिश के अंदर आती है। नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट है, जिसको आप एज अ कप होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो ये बेसिकली आपका एंटी कोलिजन सिस्टम और इसके और काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स मिलकर इस फीचर को चलाते हैं, जो कि सेफ्टी में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास इको आइडल का ऑप्शन भी इसमें मौजूद है, यानी कि ट्रैफिक में अगर आप ब्रेक प्रेस करेंगे गाड़ी रुक जाएगी तो इसका इंजन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट मौजूद है, तो इसके हेडलैम्प्स को आप ऊपर नीचे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं इस बटन की मदद से। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आप स्टीयरिंग व्हील की तरफ आ जाएंगे तो ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जो कि ना सिर्फ लेदर स्टिच्ड है बल्कि ये एडजस्ट भी होता है, तो आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। और इसके साथ साथ आपके पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी मौजूद हैं। सो यहाँ पर आपके पास ये कुछ कंट्रोल्स हैं जिनकी मदद से आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। आपके पास नेविगेशन कीज़ हैं। अब ये नेविगेशन कीज़ जो हैं बेसिकली इसके MI डिस्प्ले की हैं, तो इसके MI डिस्प्ले के बारे में हम आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर आपके पास ट्रैक्स को आगे पीछे करने की है और बैक की है, जबकि राइट साइड पर जो कीज़ हैं इनकी मदद से आप कॉल पिक एंड ड्रॉप करेंगे और वॉइस कमांड का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आ जाएंगे तो ये गाड़ी आपको रेव काउंटर भी ऑफ़र करती है, क्योंकि ये टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती है, तो इसमें आपको इसके इंजन को आप 8000 RPM तक रेव कर सकते हैं। और माइलेज जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 2100 किलोमीटर इस गाड़ी को अभी तक चलाया हुआ है, जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको 2400 बताया था, बट एग्जैक्टली इसके माइलेज 2400 भी नहीं है, 2400 से भी कम है। 2100 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है और आप इसको ब्रांड न्यू गाड़ी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर रोड साइन डिटेक्शन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो वो फीचर भी ये गाड़ी ऑफ़र करती है। और बाकी तमाम जापानीज़ गाड़ियों वाले सेफ्टी फीचर्स तो इसमें आपको मिलते ही हैं। आपके पास यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए ये डिस्प्ले मौजूद है, जो कि ओरिजिनल इसका अपना टीवी ही है, ये आफ्टर मार्केट नहीं है। और मज़े की बात कि ये टच स्क्रीन ऑप्शन के साथ आता है, जिसके अंदर आपको नेविगेशन, मल्टी टच ऑप्शन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और इसका ये जो टच स्क्रीन का इंटरफेस है ये काफ़ी मज़ेदार है, टच काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और ये इंटरटेनमेंट सिस्टम बिल्कुल भी स्लो या लैगी नहीं है, काफ़ी फास्ट है और इसको यूज़ करते हुए आप बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे, काफ़ी कंफर्टेबल है इसको यूज़ करना। अच्छा, उसके अलावा नीचे 2 एयर वेंट्स आपके पास आ जाते हैं। यहाँ पर दरमियान में हैज़र्ड लाइट के लिए स्विच है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें ये तो बेसिकली इसकी गियर नॉब आ जाती है। आपके पास यहाँ रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और लो गियर का ऑप्शन आ जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये गाड़ी आपके पास आती है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल की ऑप्शंस के साथ। और ना सिर्फ ये डिजिटल क्लाइमेट है, बल्कि इसके ऊपर आपको हार्ड प्रेस करने के लिए कोई बटन भी नहीं मिलता, ये सॉफ्ट टच बटन्स के साथ आती है। तो लेट्स सपोज कि आपने इसकी फ़ैन की स्पीड को हाई करना है, तो आप सिर्फ यहाँ पर टैप कर दीजिए और इसके अंदर आपको लाइट भी मिलती है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि फ़ैन अभी किस स्पीड पर चल रहा है। तो आप इस तरीके से इसकी फ़ैन की स्पीड को कम कर सकते हैं। ये इसके अंदर बहुत ही कूल फीचर है, जो अब तक मैंने किसी और गाड़ी के अंदर नहीं देखा। अगर आपने इसके टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करना है तो वो इन 2 बटन्स की मदद से होगा। तो यहाँ से आप इसके टेम्परेचर को इस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका ये टच का रिस्पॉन्स काफ़ी मज़ेदार है। इस बटन की मदद से आप इसके एयर के फ़्लो को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और ऑटो का ऑप्शन है, एसी का ऑप्शन अलग से है, और यहाँ से आप इसके क्लाइमेट कंट्रोल को ऑफ़ करेंगे। नीचे आप देखेंगे तो आपके पास एक स्टोरेज ट्रे है। बेसिकली इसके ऊपर आप कोई भी सामान रख सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। और इसके ऊपर वार्निंग दी हुई है कि मैक्स 3 kg तक का वेट आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ही आपको कप होल्डर का ऑप्शन भी मिलता है, तो अगर आपने कोई भी ड्रिंक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप गाड़ी के अंदर चाय पी रहे हैं या कोई भी जूस वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर वो भी आप इसको कप होल्डर को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसके अंदर आप अपना मज़ीद कोई सामान वगैरह रख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाती है USB पोर्ट, जिससे आप अपनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चार्ज करेंगे। और अच्छी बात कि ये USB पोर्ट है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जर कनेक्ट करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। प्लस ये आती है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ, जो कि यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो आपके पास सबसे ऊपर एक कंपार्टमेंट है, जो कि एक ड्रॉर का काम करता है, और इसके अंदर आप अपना कोई भी वॉलेट या कोई भी सामान रख सकते हैं। लेकिन मज़े की चीज़ कि नीचे आपके पास मेन ग्लव बॉक्स भी है। तो ये अच्छी चीज़ है कि इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टीपल स्टोरेज कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं। अगर ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं हैं तो ज़रा ऊपर नज़र डालिए, क्योंकि इसका ये जो कैबिन मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ आता है।
और इसमें आपको कैमरा का फीचर भी मिलता है। तो कैमरा बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो इसका जो 360 व्यू कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर इसकी स्क्रीन आपको एक शो होगी मिरर के अंदर ही, जिसमें आपको ये कैमरास का व्यू देगा। और ये काफ़ी हाई डेफिनेशन स्क्रीन है, कलर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं और इसके कैमरास भी वाइड एंगल होने के साथ साथ काफ़ी अच्छे और शार्प कैमरास इसमें आपको मिल जाते हैं। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ यहाँ ऊपर आपको 3 कैबिन लैंप्स मिलते हैं। इस तरह से आप अलग अलग भी इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं और आप डोर के साथ भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस SOS कॉल का बटन यहाँ पर आपके पास मौजूद है। सनशेड्स के ऊपर आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है और ये ऑप्शन आपको दोनों ही साइड्स पर ऑफ़र किया जाता है, एक साइड पर नहीं है। इसके साथ साथ ये गाड़ी आती है ज़बरदस्त किस्म की सीट्स के साथ। तो इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर सोफ़ा सीट्स मिलती हैं और दरमियान में अगर आप देखेंगे तो कोई भी पार्टीशन नहीं है। तो 3 बंदे तो फ्रंट पर सुकून से बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 बंदे सफ़र कर रहे हैं तो फिर आपके पास यहाँ पर आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी है। तो आप बहुत ही शानदार, बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी के अंदर सफ़र कर सकते हैं। और सीट्स का कंफर्ट इतना शानदार है, इतने मज़े का है कि आप इसमें अगर लंबा सफ़र भी करते हैं तो बिल्कुल भी आपको थकावट नहीं होगी। अब ये तो थी फ्रंट सीट्स, आइए ज़रा बैक सीट्स आपको मैं इस गाड़ी की दिखाता हूँ। अच्छा जनाब, बैक सीट्स की बात अगर करते चलें तो सबसे पहले तो अगर आप बैक साइड पर बैठ कर ये फ़ील करें कि आपके पास नी रूम कम है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर नीचे एक लैच मौजूद है, इसको आप पुल करेंगे और हल्का सा बेंच को पीछे मूव करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके पास डबल से भी ज़्यादा नी स्पेस बन जाएगी। और ये फ़ीचर यही गाड़ी आपको ऑप्शनल ऑफ़र करती है और ये फ़ीचर सिर्फ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। तो आप बैक साइड पर इस ज़बरदस्त स्पेस को एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर एक और फीचर भी बहुत मज़े का, और वो ये है अगर आपने इसकी सीट्स के इंक्लाइनिंग एंगल को एडजस्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देख रहे हैं कि इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई हुई हैं और आपने इसकी बूट स्पेस को बढ़ाना है या आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इस लैच को प्रेस करते हुए इसकी सीट्स को ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर फिक्स हो गई है। और मज़े की चीज़ कि इसके अंदर 3 डिफरेंट लेवल्स मिलते हैं, जैसा कि एक वो था, एक ये बिल्कुल टॉप वाला लेवल है और एक बिल्कुल नीचे वाला लेवल है। तो 3 लेवल्स में जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहें, जहाँ आप कंफर्टेबल फ़ील करें, इसकी सीट्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दी हुई हैं और छोटी छोटी चीज़ों के अंदर इस गाड़ी में आपको अटेंशन टू डिटेल नज़र आएगी। सो ये था सारा एक्सटीरियर और कंप्लीट इंटीरियर इस गाड़ी का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर आपके पास इस गाड़ी को ख़रीदने का बजट हो तो क्या आप इस गाड़ी को ख़रीदना पसंद करेंगे। मुझसे अगर पूछें तो येस, क्योंकि इतने फ़ीचर्स के साथ इस प्राइस बजट के अंदर इतनी लो माइलेज जापानीज़ गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। तो आइए गाड़ी का इंजन बे देखते हैं ज़रा। ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है एक अदद 660 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन, जिसकी लुक इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ब्रांड न्यू बैटरी इंस्टॉल्ड है। ऑब्वियसली ये गाड़ी ही ब्रांड न्यू है, तो इंजन बे इसका बिल्कुल शानदार आपको नज़र आएगा। अच्छा, ये इंजन बेसिकली आता है एक CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। और कंबाइन अगर इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की मैं बात करूँ तो आराम सुकून से 22 किलोमीटर से लेकर 25 या 27 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज ये गाड़ी देने की सलाहियत रखती है। सो ये था आज का रिव्यू निसान डेज़ हाईवे स्टार का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। 43 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। 2023 का ये मॉडल है, 24 की इंपोर्ट है और सिर्फ 2200 किलोमीटर चली हुई है। ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें अगर इससे रिलेटेड आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है या कोई भी और जापानीज़ गाड़ी आपने ख़रीदनी है तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।